नमस्कार, प्रणाम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत राधे राधे। आज मैं बहुत दिनों से अपने इस यूट्यूब चैनल पर आई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम भगवान के साथ बहुत गहराई में जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर एक स्थिरता आती है, और वही स्थिरता हमारा ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। तो आज हम आपको उस ब्रह्म ज्ञान के विषय से अवगत करवाना चाहती हूँ, जो कि परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में उस ब्रह्म ज्ञान को अवतरित करता है, और हम उस ब्रह्म ज्ञान से अनुभूत होते हैं। जब हम ब्रह्म ज्ञान के विषय से पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैं आप सबको ब्रह्म ज्ञान से अवगत करवा रही थी, लेकिन कई दिनों से मैं शून्य हो गई। मिस भगवान ने अंदर ही अंदर अंदर मुझको इतनी अनुभूतियाँ दी, इतना अपने अंदर ही मैंने परमात्मा को पाया कि हम कहते हैं फिर हम शून्य हो जाते हैं। फिर हमें अपना जो बोलना भी लगता है कि मैं आपके सामने अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ, तो वो भी मुझको एक माया रूपी तत्व ही लगता है कि हम क्यों इस माया रूपी संसार के में हम क्यों अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन फिर परमात्मा ही हमें अंदर से अनुभूति देता है, हमें अंदर से प्रेरणा देता है बोलने की। तो ये एक आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उस ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, उस ज्ञान की, तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। कहते हैं ना कि परमात्मा के बिगर भक्त नहीं है और भक्त के बिगर भगवान नहीं है। वैसे ही जब आत्मा ब्रह्म ज्ञान में लिप्त हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान से अवगत हो जाती है, तो वो नित्य प्रति अपने आप को उस ब्रह्म के अधीन ही मानती है, परमात्मा के ही अधीन मानती है, उसका ही गुलाम मानती है। क्योंकि ये जो सारा का सारा जो ज्ञान का अवतरण है, ज्ञान की अवधि है, परमात्मा की अनुभूति है, ये सब अंदर ही अंदर होती है। आत्मा और परमात्मा की अनुभूति से ही व्यक्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो इस ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान को हमें जानना आज इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ता ही जा रहा है, वैसे वैसे अधर्मता भी बढ़ती ही जा रही है। और आज हम सबको इस अधर्मता से, इस कलयुग से हम सबको अपने आप को दूर करना है। इस कलयुगी संसार से हम सबको अपने आप को दूर करना है। और ये होगा कब? जब हमारे हृदय में ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, उसकी अनुभूति होगी, और उसको हम अपने अंदर ही अंदर अभिव्यक्त करेंगे, तभी हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आज हम आपको इसी ब्रह्म ज्ञान रूपी तत्व से अवगत करवाना चाहते हैं। तत्व क्या है? तत्व जो है हमारी सृष्टि है, हमारी प्रकृति है, हमारे पेड़ पौधे हैं, जलवायु है, हवा है, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, तारे हैं और पृथ्वी है। ये सब तत्व ही तो हैं, ये सब परमात्मा के तत्व हैं। अगर आज सूर्य नहीं होगा तो दिन का उजाला कैसे होगा? चंद्रमा नहीं होगा तो रात का अंधेरा कैसे होगा? हवा नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होगी? नदियाँ नहीं होंगी तो हमें जल कैसे प्राप्त होगा? पहाड़ नहीं होंगे तो हमारे चारों तरफ जो जलवायु है तो वो कैसे होगी? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भी हमें हवा कैसे मिलेगी? हमारे चारों तरफ जो एक हरियाली होती है वो कैसे होगी? तो ये एक कलयुगी तत्व है, और इस कलयुगी तत्व ये एक कलयुग में इन्हीं तत्वों से हमें ज्ञान प्राप्त करना है, इन्हीं तत्वों से हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। जब तक हम इन तत्वों के विषय से अवगत ही नहीं होंगे, तब तक हम इन तत्व के विषय से रूबरू नहीं हो पाएंगे। अब आप चारों तरफ देखो, अधर्मता ही बढ़ती जा रही है, चारों तरफ लड़ाई झगड़े। पहले अब देखो कोरोना का था, अब किसान आंदोलन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये एक कलयुग ही तो है कि जो एक इंसान है वो हमारी सत्ता चलाता है, उसको अगर वो सही राह पर हमें ले जाना चाहता है, हम भारतवासियों को, तो
जो अराजक तत्व होते हैं, जो विरोधी पार्टी होते हैं, तो उसको रास्ता रोकते हैं। तो ये कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अधर्मता भी बढ़ती ही चली जाएगी, और हम सबको मिलकर ही इस अधर्मता का विनाश करना है। इन तत्वों को जानना है। जब तक हम इन तत्वों को ही नहीं जान पाएंगे तब तक हम इस तत्व ज्ञान रूपी संसार में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। और हमको प्रवेश कब मिलेगा? परमात्मा की रजा से, परमात्मा की अनुभूति से। और हम अब देखो, किसान आंदोलन ये जो चल रहा है, इसमें कितने लोगों की हानि हो रही है, कितने लोग रोज ये सड़कों पे बैठ रहे हैं, और कितना हमारा देश का हर्जाना हो रहा है। कितने किसान अपना शहीद भी हो गए। लेकिन पर इन किसानों को समझाए कौन? क्योंकि उनके अंदर इतनी अज्ञानता बढ़ती जा रही है कि वो जो सही बात है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, धर्म के प्रति हम सचेत नहीं होंगे, तब तक हम अपने जो मूल्य है, हमारे जीवन का जो मूल्य है, हम उसको नहीं जान पाएंगे। तो आज हमें इस तत्व ज्ञान रूपी संदेश को जानना है, पहचानना है और समझना है, और अपने जीवन में उतारना है। आज के लिए इतना ही। आगे मैं इसी तत्व रूपी तत्व से आपको अवगत करवाना चाहूँगी। बोलो।